हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको इतिहास की एक ऐसी घटना के बारे में बता रहा हूं या बताने जा रहा हूं जिससे आपको ये लगेगा कि भारत किस प्रकार एक मंच पर आकर अपने अपने मत को रखता है। और इस मत को आप देखेंगे 1857 की क्रांति के अकॉर्डिंग। 1857 की क्रांति अर्थात विद्रोह। 1857 के समय अंग्रेज़ों का शासन था। अंग्रेज़ों ने कुछ ऐसे कार्य किए, कुछ ऐसे दुष्कर कार्य किए जिससे भारतवासियों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। इस वजह से भारतीयों के मन में एक विद्रोह की भावना जागृत हुई, जिसे 1857 की क्रांति का नाम दिया गया। क्रांति मतलब विद्रोह होता है। तो इसके कारण क्या थे, सबसे पहले आप कारण देखेंगे। 1857 ईस्वी बैरकपुर से सैनिकों द्वारा चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार किया गया। मंगल पांडे एजुडेंट पर हमला कर उसकी हत्या कर देता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। आगे देखिए, और कारण कौन सा था। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक कारण थे जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह हुआ। प्रमुख कारण क्या था। ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियां, जो बहुत गलत गलत का जो काम कर रहे थे, घिनौनी नीतियां अंग्रेजों की। और तत्कालिक कारण क्या था इसका। तात्कालिक कारण ये था कि चर्बी वाले कारतूस की अफवाह फैल गई थी कि जो कारतूसें हैं उसमें चर्बी। देखिए, हिंदुओं के लिए गाय पवित्र होती है और मुसलमानों के लिए सूअर बहुत ही निकृष्ट माना जाता है, खराब माना जाता है। तो चर्बी वाले कारतूस की अफवाह इसलिए फैला दी गई थी क्योंकि जो अंग्रेज़ों के सेना में भारतीय जो शामिल हुए थे उनको जो है क्या किया गया था कि कहा गया, ये बताया गया था, ये अफवाह फैला दी गई थी कि ये जो कारतूस है मुंह से खींचनी पड़ती थी, उसमें गाय की चर्बी है। और मुसलमानों के लिए बताया गया था कि इसमें सूअर की चर्बी है। इसलिए उनको ऐसा लग रहा था कि धर्म उनका भ्रष्ट हो रहा है, तो ये अफवाह फैली थी। तो तात्कालिक कारण ये था चर्बी वाले कारतूसों की अफवाह। ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे 1857 में क्या था घटनाक्रम। क्या घटनाक्रम हुई। 12 मई को मेरठ से प्रारंभ हुआ था 1857 का विद्रोह। 12 मई 1857 विद्रोहियों का दिल्ली पर अधिकार हो गया था। और घटनाक्रम क्या है। स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। स्वाधीनता संग्राम 1857 का प्रतीक क्या था। कमल और रोटी। कमल और रोटी। ठीक है। फिर क्या है। अब ये जो 1857 का विद्रोह हुआ, ये भारत के अलग अलग राज्यों में ये फैल रहा था। तो भारत के अलग अलग राज्यों में फैल रहा था। कहाँ कहाँ फैल रहा था ये देखेंगे आप। बरेली में स्थान क्या था, बरेली था। और बरेली में नेतृत्व कौन कर रहा था, यहाँ पर नेता खान बहादुर। झांसी में कौन नेतृत्व कर रहा था, रानी लक्ष्मीबाई, है ना। लखनऊ में कौन कर रहा था, बेगम हजरत महल। कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था, नाना साहब या नाना धोंधो पंत। जगदीशपुर में कौन कर रहा था, जगदीशपुर आपका कहाँ पर है, बिहार में है, कुंवर सिंह कौर कर रहा था। असम में कौन कर रहा था, दीवान मनीराम दत्त कर रहे थे। फैजाबाद में कौन कर रहा था, मौलवी अहमदुल्लाह शाह कर रहे थे। ये 1857 का विद्रोह पूरे भारत में फैल गया था। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोग इसका नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है। आगे क्या है, आगे देखिए। कथन मतलब क्या है कि कुछ राइटर थे, कुछ लोगों ने कहा कि 1857 के विद्रोह को क्या क्या कहा जा सकता है। तो सर जेम्स आउटम डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम कहा। जॉन लॉरेंस सीले ने केवल सैनिक विद्रोह कहा।
T.R. होम्स ने बर्बरता और सभ्यता के मध्य युद्ध कहा। V.D. सावरकर ने स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा। R.C. मजूमदार ने तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम ना राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्रता संग्राम कहा। आगे देखिए, कुछ लेखक थे जिन्होंने 1857 के बारे में कुछ पुस्तकें लिखी हैं। जैसे पहली पुस्तक है, किसने लिखी? V.D. सावरकर ने। V.D. सावरकर ने 1857 के बारे में पुस्तक लिखी, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। S.N. सेन ने पुस्तक लिखी 1857 के बारे में, 1857 ये पुस्तक का नाम है। सर सैयद अहमद खान ने पुस्तक लिखी, असबाब ए बगावत ए हिंद। R.C. मजूमदार ने पुस्तक लिखी, द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857। और देखिए अगला क्या है, कुछ अंग्रेज समर्थक प्रमुख शासक थे। कुछ शासक ऐसे थे जो अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे। वो शासक कहाँ कहाँ के थे सुनिए। ग्वालियर के सिंधिया थे, इंदौर के होलकर थे, हैदराबाद के निजाम थे, जोधपुर के राजा थे, भोपाल के नवाब थे, पटियाला नाभा और जींद के सिख शासक थे, कश्मीर के महाराजा थे। ठीक है, ये सब क्या थे? अंग्रेजों के समर्थक शासक थे। अब 1857 का परिणाम क्या हुआ? क्या परिणाम निकला 1857 का? परिणाम ये निकला कि भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग हुआ। भारतीय रजवाड़े जो थे उन पर विजय नहीं की जा सकती थी और अपने में मिलाया नहीं जा सकता था। ये जो नीति अंग्रेजों की थी इसका परित्याग करना पड़ा, इसको त्यागना पड़ा, छोड़ना पड़ा। सरकार द्वारा राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान करना। ठीक है, जैसे जिन जिन राजाओं के पुत्र नहीं होते थे उनको अब गोद लेने की अनुमति प्रदान की गई। ये 1857 का परिणाम हुआ। अगला क्या है देखिए, और परिणाम क्या हुए? भारतीय सेना के नवगठन के लिए पील आयोग का गठन किया गया। पील आयोग का गठन किया गया। भारत में कंपनी का शासन का अंत हो गया। कंपनी का शासन का अंत हो गया और वहाँ के राजा के अधीन में पूरा भारत आ गया। भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन आ गया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक लगा दी गई। ब्रिटिश साम्राज्य अब यहाँ पर विस्तार नहीं कर सकता था। धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। धार्मिक मामलों में जो भी भारत के धार्मिक मामले थे उसमें अब अंग्रेज किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। उनके सांस्कृतिक मामलों में अंग्रेज अब बोल नहीं सकते थे। भारत के सबके लिए एक समान कानूनी सुरक्षा, अब चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके लिए एक समान कानूनी सुरक्षा का अधिकार दे दिया गया। इस तरह से आपका 1857 का विद्रोह पूरी तरह से समाप्त हो गया। आपको ये क्लास कैसी लगी? अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और ये बताइए कि कमेंट में कि आपकी क्लास, ये जो क्लास हुई है ये आपको कैसी लगी। इसी क्रम में आपको कंपटीशन की, इतिहास की क्लास आगे मिलती रहेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।